आज अपन पढ़ेंगे पौधारोपण संबंधी जानकारी। पौधारोपण संबंधी जानकारी। पौधारोपण कैसे करें? नर्सरी में तैयार किए गए स्वस्थ एवं और 60 से 100 सेंटीमीटर ऊंचे पौधों जून में माह में पहली अच्छी बारिश के बाद किसी बादल वाले दिन को रोपण स्थल में लाकर रखें। कम से कम 3 माह पूर्व खोदे गए गड्ढे में आधा किलो देसी खाद, 15-20 ग्राम अल्ड्रेक्स अथवा बीएससी। बीएससी क्या है? फाके वाली दवाई बोलते ना अपने, वो 5% पाउडर लेकर गड्ढों से निकली मिट्टी के साथ अच्छी तरह से मिलाएं। आधा गड्ढा उपचारित मिट्टी से भरे पॉलीथीन बैग्स में लगे पौधों को एक एक करके ब्लेड से पॉलीथीन बैग को काटकर हटाएं। यह ध्यान रखें कि पौधे की मिट्टी अलग न हो पाए और पौधों को उपचारित गड्ढों से बीच में से मिट्टी हटाकर लगाएं तथा गड्ढों को मिट्टी से भरें और पौधे को सीधा पकड़कर पौधे के चारों ओर भरी मिट्टी को पैरों से दबाएं। हवा नहीं रहनी चाहिए। तत्पश्चात गड्ढे को पानी से भर दें। इस प्रकार की भूमि में कैसे पौधे लगाएं? गोचर भूमि है, बबूल, गोरस, इमली, पापड़ी, बकाइन, बेर, सफेदा आदि पौधे लगाए जाना उचित रहता है। काली भूमि में अर्जुन, इमली, जामुन, पापड़ी, बबूल, बहेड़ा और करंज आदि लगाना चाहिए। कलर भूमि अमलतास, आंवला, इमली, नीम, बकाइन, बबूल, बेर, महुआ, शीशम, सफेदा, शीरिष। पानी भराव वाली भूमि में कैसे पौधे लगाने चाहिए? अमलतास, अर्जुन, इमली, केंजोराइन, गुलमोहर, जामुन, पापड़ी, बबूल, बांस और शीरिष। सूखी कम गर्मी वाली और पथरीली कृषि भूमि में अमलतास, आंवला, इजरायली बबूल, खैर, गुलमोहर, नीम, बबूल, महुआ और श्यामल। खाई खंदक वाली भूमि में इमली, नीम, बबूल, बांस, शीशम, शीरिष। पथरीली भूमि के अंदर नीम, बेर, महुआ, शीरिष। रेतीली भूमि में नीम, बबूल, बेर, बसकट, शीशम। क्षारीय भूमि में आंवला, इजरायली बबूल, इमली, शीरिष, बबूल। अम्लीय भूमि में कौन सी है? नीम, महुआ, शीरिष, अर्जुन और पापड़ी। पौधे रोग ग्रसित होने पर उपचार कैसे करना चाहिए? अगर ये रोग ग्रस्त हो जाए तो इसका उपचार। पौधों के रोग ग्रसित होने पर निम्नलिखित उपचार किया जाना चाहिए। एल्ड्रिन को पानी में मिलाकर घोल तैयार कर पौधे के प्रत्येक भाग पर स्प्रे छिड़काव किया जाना चाहिए। पौधों में दीमक का प्रयोग हो तो निराई गुड़ाई करते समय बीएचसी पाउडर जमीन में मिलाया जा सकता है। राख का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। राख होती है ना अपनी, वो भी कीटनाशक में प्रयोग में लिया जा सकता है। मेलाथेन नामक दवा का भी कीट द्वारा पत्तियों का खाना या छेद करने जैसी बीमारी से बचाने के लिए किया जाता है। अब अपने सारणी में पढ़ेंगे खेती करने योग्य औषधीय पौधे। खेती करने योग्य औषधीय पौधे जैसे सफेद मूसली। सफेद मूसली संवर्धन की विधि क्या है? जड़। इसको अपने उगाने का मतलब है जड़ से उगती है। ये वर्षा ऋतु के प्रारंभ में होती है। लगभग 6 माह है। औसतन 10 क्विंटल सूखी जड़ें प्रति हेक्टर। वर्षा के अभाव में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसमें पानी जरूर चाहिए। अश्वगंधा बीज द्वारा लगता है। ये जुलाई सितंबर में 5-6 महीने के बाद में पक जाता है। 5-6 क्विंटल सूखी जड़ें एवं 50 ग्राम बीज प्रति हेक्टर। वर्षा ऋतु की फसल है। सिंचाई की खास जरूरत नहीं होती। ठीक है। कलिहारी कंद राइजोम द्वारा वर्षा ऋतु में लगती है। ये 1 वर्ष बाद बीज एवं 5-6 वर्ष बाद कंद। 2.5 से 3 क्विंटल बीज प्रति वर्ष तथा अंत में 2.5 से 3 टन सूखे कंद प्रति हेक्टर। वर्षा ऋतु की फसल है। वर्षा के अभाव में सिंचाई लाभप्रद है। मुशकदाना कस्तूरी भिंडी, इसको कस्तूरी भिंडी भी कहते हैं। बीज द्वारा लगता है। ये वर्षा ऋतु में लगभग 6 महीने तक 4-5 क्विंटल बीज प्रति हेक्टर। हल्की सिंचाई लाभप्रद है।
बावची बीज द्वारा लगती है, ये वर्षा ऋतु में 7-8 महीने में पक जाती है। 20 क्विंटल बीज प्रति हेक्टर, वर्षा अभाव में सिंचाई आवश्यक है। अब है कालमेघ, बीज द्वारा लगता है, वर्षा ऋतु से पूर्व नर्सरी से पौधे तैयार कर वर्षा ऋतु में खेत में लगाए जाते हैं। बुआई के 4 माह पश्चात प्राप्त होता है। ये 60 से 80 क्विंटल जड़ के अतिरिक्त संपूर्ण भाग, वर्षा के अभाव में साप्ताहिक सिंचाई आवश्यक है। मुलेठी, रूट कटिंग सर्कस द्वारा, मतलब इसकी जड़ें लगती हैं। फरवरी, मार्च या जुलाई अगस्त में लगता है। 2 वर्ष पश्चात तैयार हो जाती है। 70-80 क्विंटल सूखी जड़ें प्रति हेक्टर पाई जाती है। वर्षा के अभाव में साप्ताहिक सिंचाई आवश्यक है। पीपड़ा मूल, बीज, सर्कस, कटिंग, लेयरिंग, ये सब चीज में मतलब लग सकती है। बीज के द्वारा भी, कटिंग के द्वारा भी, उसके जड़ें हैं उसके भी द्वारा भी लग सकता है। फरवरी मार्च पौधे तैयार कर वर्षा ऋतु में रोपण करना चाहिए। रोपण के 4-5 महीने के लगभग 5 वर्ष तक ये देता है। 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टर प्रति वर्ष, वर्षा के अभाव में साप्ताहिक सिंचाई आवश्यक। सर्पगंधा, बीज, शाखा, कटिंग, जड़ कटिंग, अप्रैल में पौधे तैयार कर जुलाई में रोपण कर दो इसको। रोपण के 1 वर्ष के पश्चात में 20-22 क्विंटल सूखे जड़ें प्रति हेक्टर, 20-30 किलोग्राम प्रति हेक्टर, वर्षा के अभाव में पाक्षिक सिंचाई आवश्यक है। मेंथा जापानी, पुदीना, ये जापानी पुदीना, इसको मेंथा बोलते हैं। रूट सर्कस इसकी जड़ें से लगता है। फरवरी मार्च में प्रथम कटाई, बुआई के 4 माह बाद, दूसरी व तीसरी कटाई 2 माह बाद 2 क्विंटल तेल निकलता है इसमें से। वर्षा के अभाव में साप्ताहिक सिंचाई जरूरी है। सदाबहार, बीज, कटिंग द्वारा, फरवरी मार्च जुलाई में लगता है। बुआई के 4 महीने बाद पत्तियों की तुड़ाई, 3 माह के अंतराल से 12 माह बाद जड़ें। 40 क्विंटल सूखे पत्ते, 15 क्विंटल सूखे जड़ें पैदा होती है। वर्षा के हमें साप्ताहिक सिंचाई आवश्यक है। अब आता है आपका अकरकरा, बीज द्वारा लगता है। ये वर्षा ऋतु में बुआई के 4-5 माह पश्चात जड़, बीज व पुष्प 2.5 क्विंटल प्रति हेक्टर, वर्षा के अभाव में सिंचाई आवश्यक है। सनाय, बीज द्वारा लगता है। वर्षा ऋतु में बुआई के 4-5 महीने के बाद 5 वर्ष तक चलता है। ये 10 क्विंटल पत्ते प्रति हेक्टर प्रति वर्ष, वर्षा के अभाव में 3-4 सप्ताह में सिंचाई उपयुक्त है। रनर्स, मंडूक पर्णी बोलते हैं इसको। रनर्स मुख्य वर्षा ऋतु में 4-6 माह के प्रारंभ में 2.5 क्विंटल संपूर्ण पौधा प्रति हेक्टर, नालों के किनारे पानी की भरपूर मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। ब्राह्मी कटिंग, वर्षा ऋतु में 4-6 महीने बाद प्रारंभ, 2.5 क्विंटल प्रति हेक्टर, जहां पानी ना भरा है उसके पास, या प्रति 3-5 दिन में सिंचाई आवश्यक है। इसबगोल, बीज लगता है इसका, इसबगोल का अक्टूबर-नवंबर में, लगभग 4 महीने बाद 5 क्विंटल बीज भूसी प्रति हेक्टर, हल्के दोमट भूमि अधिक उपयुक्त सिंचाई आवश्यक है। गवारपाठा, रूट सर्कस द्वारा, जड़ों के द्वारा लगता है। रोपण के 8-10 माह बाद लगभग 10 वर्ष तक चलता है। 40-50 टन पत्ते प्रति हेक्टर, सिंचाई की कोई विशेष जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार की भूमि में लगाया जा सकता है। सिंचाई हो तो उत्पादन ज्यादा प्राप्त होता है। सिंदूरी, बीज व कटिंग द्वारा, फरवरी मार्च में पौधे तैयार कर वर्षा ऋतु में रोपण। रोपण के दूसरे वर्ष से एवं लगभग 10 वर्ष तक 20-25 क्विंटल बीज प्रति हेक्टर, मध्यम ऊंचाई का पेड़, सिंचाई करने से वृद्धि तीव्र, उत्पादन ज्यादा होता है। अब है कटकरंज, बीज द्वारा फरवरी मार्च में पौधशाला में तैयार कर वर्षा ऋतु में रोपण। रोपण के दूसरे वर्ष से लगभग 35-40 वर्ष तक 1-2 किलोग्राम बीज प्रति झाड़ी, बेलनुमा कांटेदार झाड़ी, इसे पेड़ों के पास एवं फेंसिंग के सहारे रोपित करना चाहिए। शुरू के 2 वर्षों तक सिंचाई उपयुक्त रहती है। नालों के किनारे एवं गहरी अथवा उपजाऊ जमीन में लगाना चाहिए। शिकाकाई, बीज द्वारा फरवरी मार्च में लगता है। पौधशाला में तैयार करके वर्षा ऋतु में रोपण कर दो। रोपण के तीसरे वर्ष से बाद 3 वर्ष के बाद 1-2 किलोग्राम फली प्रति झाड़ी, एक बेलनुमा कांटेदार झाड़ी होती है, पेड़ों के पास एवं फेंसिंग के सहारे रोपण किया जाना चाहिए। शुरू के 2 वर्ष तक सिंचाई उपयुक्त रहती है। कांच, जून जुलाई में प्रथम वर्षा होते ही सीधे बीज बुआई होती है। लगभग 6 महीने पश्चात में
उपयुक्त रहती है। इसका 200 से 500 ग्राम बीज लगभग 100 ग्राम जड़ प्रति बेल। 1 वर्षीय बेल है, झाड़ियों पेड़ों के नीचे लगनी चाहिए जिससे पेड़ पर चढ़ सके। वर्षा के अभाव में सिंचाई करने से उत्पादन बढ़ सकता है। मालकांगनी, बीज व कटिंग द्वारा फरवरी मार्च में पौधे तैयार कर वर्षा ऋतु में रोपण के 2-3 वर्ष बाद से लगभग 50-60 वर्ष तक 2.5 किलोग्राम बीज प्रति बेल। बहुवर्षीय काष्ठीय बेल है, पेड़ों के सहारे विशेषतः नम स्थान उपयोग के शुरू के 2-3 वर्ष तक सिंचाई उपयुक्त रहती है। शतावरी, बीज द्वारा फरवरी मार्च के पौधे में तैयार वर्षा ऋतु में रोपण के 12-18 माह पश्चात 60 से 80 क्विंटल सूखी जड़ें प्रति हेक्टर। बहुवर्षीय बेल पेड़ों के सहारे तथा आरोहण की व्यवस्था करके लगानी चाहिए। वर्षा के अभाव में सिंचाई करनी चाहिए। अरंडी, वर्षा ऋतु में सीधे बीज बुआई है। रोपण में 4 से माह बाद पश्चात असिंचित अवस्था में 20 क्विंटल, सिंचित में 50 क्विंटल। यह 1 वर्षीय भी होती है, बहुवर्षीय भी होती है। हल्की सिंचाई की आवश्यकता रहती है। बहुवर्षीय वृक्षारोपण है तो अधिक उपयुक्त है। चित्रक यह बीज व कटिंग द्वारा फरवरी मार्च में पौधे तैयार कर वर्षा में रोपण के लगभग 1 वर्ष पश्चात 100 से 500 ग्राम जड़ें प्रति बेल। बहुवर्षीय झाड़ी है। वीड डिच व ट्रेंचों के पाउंड पर लगाना उपयुक्त होगा। नमी वाले स्थानों पर इसकी बहुत अच्छी फसल होती है। अडूसा, बीज व कटिंग द्वारा फरवरी मार्च में पौधशाला में तैयार कर वर्षा ऋतु में लगाओ। रोपण के लगभग 1 वर्ष पश्चात प्रारंभ 200 से 500 ग्राम पत्ते प्रति पौधा। बहुवर्षीय झाड़ी है, सिंचाई आवश्यक नहीं परंतु सिंचाई से उत्पादन अधिक होती है। गढ़तुंबा, बीजारोपण द्वारा मानसून के प्रारंभ में 4-5 माह पश्चात 2-4 टन फल तुम्बा प्रति हेक्टर। भूमि पर फैलने वाली बेल है, हल्की रेतीली असिंचित भूमि हेतु उपयुक्त है। काचरी, बीजारोपण द्वारा मानसून के प्रारंभ में 4-5 माह पश्चात 1-2 टन फल काचरी प्रति हेक्टर। भूमि पर फैलने वाली बेल हल्की रेतीली असिंचित भूमि हेतु उपयुक्त है। मतीरा, बीज रोपण द्वारा मानसून के प्रारंभ में 4-5 माह पश्चात 200-300 क्विंटल फल प्रति हेक्टर। भूमि पर फैलने वाली बेल हल्की रेतीली भूमि हेतु उपयुक्त सिंचाई पर्याप्त होती है। कुछ प्रमुख जड़ी बूटियों की खेती की संभावनाएं हैं, जैसे आंवला है, ये प्रमुख जड़ी बूटी है। ये आयु प्रकृति है, इसकी 55 वर्ष में कुल फसलें एक। पहली फसल लगाने के 5 वर्ष बाद तदुपरांत प्रतिवर्ष बीज की मात्रा प्रति एकड़ 55 पौधे। बीज की लागत प्रति एकड़ लगभग 2,000 रुपए। कुल वार्षिक उत्पादन 1200 किलोग्राम सूखे आंवले और विक्रय मूल्य 40 रुपए प्रति किलो। अश्वगंधा और भूमि आंवला, यह 1 वर्ष का है और एक फसल होती है। 6 माह पश्चात 5 किलोग्राम तक 1,000 रुपए प्रति एकड़ और 1.5 से 2 क्विंटल यानी 55 रुपए किलो बिकती है। यह भूमि आंवला है, 1 वर्ष एक फसल होती है। 6 महीने बाद 2 किलोग्राम बीज की मात्रा रहेगी और 36 रुपए प्रति किलोग्राम बीज की लागत है। 10 क्विंटल पैदा होती है, 15 रुपए क्विंटल बिकती है। गुड़मार, ये बहुवर्षीय पौधा है। 1 या 2 लगाने के 2 वर्ष बाद तो उपरांत प्रतिवर्ष 3500 रुपए किलो है। 3500 पौधे 35 रुपए किलो, 1500 किलोग्राम पत्ते 20 रुपए किलो बिकता है विक्रय मूल्य। काल में ये 1 वर्ष का है। 1 से 2 तक 6 से 9 माह बाद और 500 ग्राम बीज लगभग 1,000। बीज की लागत 1,000 रुपये है। 10 क्विंटल पंचांग है, 12 रुपए किलो बिकता है। सफेद मूसली 1 वर्ष एक फसल एक ही होती है। 9 माह के 1 वर्ष बाद औसतन 4 क्विंटल कंद लगभग 2 लाख रुपए। अच्छा, 4 क्विंटल सूखी मूसली 1,000 रुपए किलो बिकती है। सरपगंधा है, 18 माह बाद एक फसल होती है। 18 माह बाद में 2.5 किलोग्राम बीज लगता है। 6,000 रुपए इसकी कीमत लगती है और 5 क्विंटल सूखी बड़े जड़ें निकलती है और 125 रुपए किलो
बाजार में उपलब्ध होती है। अब आता है शनाय। 5 वर्ष में 3 से 4 माह बाद, 4 माह बाद निरंतर 4 किलोग्राम 300 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से पैसे लगते हैं। 4 क्विंटल सूखे लकड़ी पत्तियां उत्पन्न होती है, 20 रुपए किलो बिकती है। कलिहारी 5 वर्ष में पैदा उक्षुप होता है, 1 वर्ष में पैदा होती है, 5 माह बाद में, और 16,500 नग, और इसके लागत है 82,500। 150 रुपए प्रति किलोग्राम, 200 प्रति किलोग्राम, 250 प्रति किलोग्राम, यानी 500 प्रति किलोग्राम ये से बिकती है। ये कोलियस पाषाण भेदी 1 वर्ष 1 बार 6 माह में 33,000 रुपए किलो और 99,000 खर्च आता है। 10 क्विंटल और 35 रुपए किलो बिकती है। गूगल 500 वर्ष तक और 1 बार फसल लगती है साल में, 8 वर्ष बाद निरंतर, और 1,000 कटिडेंस है, और 5,000 रुपए लगते हैं लागत में, और 800 क्विंटल पैदा हो जाती है, 200 रुपए किलो बिकती है। जट्रोफा यानी रतनजोत 40 वर्ष में 40 वर्ष तक रहता है शुक्र, 1 फसल लगती है साल में, दूसरे वर्ष से 1,000 रुपये कटिडेंस और 3,000 रुपये प्रति किलो इसकी लागत है। 250 किलोग्राम से लेकर के 8,000 तक 10 रुपये किलो बिकता है। लेमन ग्रास 5 वर्ष तक है, 4 से 5, और 6 माह बाद इसको उधर ले सकते हैं। 2200 स्लीपस और 11,000 को इसके खर्च आता है। 150 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 360 किलोग्राम से हिसाब से बिकता है ये। और फार्मारोजा ये 5 वर्ष तक के बाद, 5 वर्ष के बाद में 2 से 3 माह, 6 माह है, 22,000 रुपये ये क्या है लागत है, 1700 रुपये लागत है इसकी, और 50 किलोग्राम के हिसाब से 500 ग्राम तक 500 रुपये प्रति किलो हिसाब से बिकती है ये सब गोल है। 1 वर्ष की शुभ है ये, 5 महीने में तैयार हो जाता है, 5 माह तक, उसके बाद में 1.5 किलोग्राम इसमें खर्च आता है, और 4500 रुपये लगते हैं सारे 1 एकड़ में, और 7.5 क्विंटल पैदा होती है, और 250 रुपया किलो बिकती है। ठीक है, ये अपने आगे पौधे। कल अपन पढ़ेंगे होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथी क्या है।